हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से तबाही के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडी और कुल्लू का हवाई सर्वे किया और राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। केंद्र सरकार SDRF और किसान सम्मान निधि की किस्त भी जल्द जारी करेगी। जिनके घर तबाह हुए हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए घर मिलेंगे। स्कूल, सड़कें और राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत होगी। पशुपालकों और किसानों को भी विशेष सहायता दी जाएगी। मानसून की तबाही में अब तक 370 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और 6000 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर में। केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर यात्रा महंगी हो गई है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने किराया 49% बढ़ा दिया है। अब यात्रियों को लगभग 5000 रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे। अब अगला अपडेट देखिए। भारत के 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज संसद भवन में वोटिंग हो रही है। NDA उम्मीदवार CP राधाकृष्णन के पक्ष में नंबर गेम मजबूत माना जा रहा है, जबकि इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी जस्टिस B सुदर्शन रेड्डी को क्रॉस वोटिंग से उम्मीदें हैं। अब बड़ी खबर देखिए। नेपाल में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ भड़के जेन Z युवाओं के आंदोलन ने PM ओली समेत कई मंत्रियों का इस्तीफा करवा दिया। काठमांडू सहित कई शहरों में आगजनी, पथराव और तोड़फोड़ जारी है। सोमवार को हुई हिंसा में 20 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा घायल हुए। राष्ट्रपति के आवास पर कब्जा और आगजनी के बाद अब सेना प्रमुख अशोक राज सिंहदेल जल्द ही राष्ट्र को संबोधित करेंगे। दूसरी ओर धनगढ़ी में प्रदर्शनकारियों ने जेल तोड़ दी और सैकड़ों कैदी फरार हो गए। भारत ने नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी है और यात्रियों की कड़ी जाँच की जा रही है। हालात काबू में नहीं आने से नेपाल में राजनीतिक संकट और गहरा गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर में। एशिया कप 2025 का आगाज आज से UAE में हो रहा है। भारत पाकिस्तान मुकाबले पर दुनिया भर के फैंस की नजरें टिकी हैं। इस बार T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा टूर्नामेंट। फाइनल 28 सितंबर को होगा। अब अगला खबर देखिए। दिल्ली वासियों को जल्द ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। बारापुला फेज 3 फ्लाईओवर परियोजना को मंजूरी मिल गई है। ये फ्लाईओवर सराय काले खां से मयूर विहार तक जुड़ेगा, जिससे रोजाना आने जाने वालों को आसानी होगी और राजधानी की यातायात व्यवस्था में सुधार आएगा। अब आगे की खबर पर नजर डालते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA उम्मीदवार CP राधाकृष्णन को भारी बढ़त मिलती दिख रही है। लोकसभा और राज्यसभा के कुल 782 सांसद वोट डालेंगे और जीत के लिए 391 वोट चाहिए। NDA को पहले से ही करीब 427 सांसदों का समर्थन हासिल है। वहीं YSR कांग्रेस ने भी उनका साथ देने का ऐलान किया है। दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार B सुदर्शन को लगभग 324 सांसदों का समर्थन है। BJD, BRS और अकाली दल मतदान से दूर रहेंगे। संख्या बल से NDA की जीत लगभग तय मानी जा रही है। अब ये खबर भी देखिए। मऊ से विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता फिर से बहाल कर दी गई है। सचिवालय ने आदेश जारी किया। हेट स्पीच केस में 3 साल की सजा के बाद उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी, लेकिन कोर्ट से राहत मिलने पर अब वो फिर से विधायक बने रहेंगे। अब ये खबर भी देखिए। SSC CGL 2025 टीयर 1 परीक्षा के लिए परीक्षा सिटी स्लिप जारी हो गई है। एडमिट कार्ड भी जल्द ही SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होगा। उम्मीदवार अपने हॉल टिकट ssc.gov.in का लिंक से डाउनलोड कर सकेंगे। ये परीक्षा 12 सितंबर से शुरू होगी। अब बड़ी खबर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर बड़ी याचिका दायर हुई है। पुणे के कार्यकर्ता केतन तिरोडकर ने 14 सितंबर को दुबई में होने वाले एशिया कप मुकाबले को बैन करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि कश्मीर में आतंकी हमलों के बीच ये मैच सेना और नागरिकों का मनोबल तोड़ता है और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। साथ ही BCCI को राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 के तहत खेल महासंघ के दायरे में लाने की भी अपील की गई है। सुप्रीम कोर्ट इस पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर में। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से तटबंध का कटान शुरू हो गया है। 50 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर कई गांवों को खाली कराने की तैयारी शुरू कर दी है। हालात पर नजर रखने के लिए टीमें तैनात की गई हैं। अब ये खबर भी देखिए। त्योहारी सीजन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। 29 सितंबर से 2 महीने तक दिल्ली सीतामढ़ी रूट पर स्पेशल ट्रेन चलेगी। ये ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से शाम 3:30 बजे रवाना होगी और यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा देगी। अब बड़ी खबर देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने औद्योगिक धातुओं जैसे सोना और अन्य आयात पर कई देशों को टैरिफ में छूट दी है। ये राहत उन देशों को मिलेगी जिन्होंने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते किए हैं। अब 45 से ज्यादा कैटेगरी पर 0 आयात शुल्क लागू होगा। ट्रंप ने इस फैसले पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और ये आदेश आज से लागू होगा। माना जा रहा है कि इस कदम से अमेरिका का ट्रेड डिफिसिट घटेगा और उद्योगों को लाभ मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट में। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आज राजस्थान और गुजरात में भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में हल्की से मध्यम बारिश होगी। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बारिश का अनुमान है। वहीं दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी बारिश होने की संभावना जताई गई है। अब ये खबर भी देखिए।
भीमा कोरेगांव हिंसा से जुड़े एल्गार परिषद केस में एक्टिविस्ट ज्योति जगताप की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। उन पर 2017 पुणे सम्मेलन में मंच से भड़काऊ नारे लगाने का आरोप है। उन्हें 2020 में गिरफ्तार किया गया था। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दुबई में आज से 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस शुरू हो रही है। इसमें केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होंगे। 192 देशों के प्रतिनिधि डाक, पार्सल और वित्तीय सेवाओं को लेकर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। 8 से 19 सितंबर तक चलने वाले इस आयोजन में 2026-2029 की रणनीति और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर विचार होगा। अब ये खबर भी देखिए। एप्पल ने अपने सालाना इवेंट में अब तक का सबसे पतला आईफोन लॉन्च किया है। नया आईफोन एयर सिर्फ 5.6 मिलीमीटर पतला है। इसके साथ ही कंपनी ने आईफोन 17 भी पेश किया। नए फोन में बैटरी और कैमरा पहले से ज्यादा पावरफुल बताए जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के ठिकाने पर हवाई हमला किया। हमले के समय हमास नेता युद्ध विराम प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे। कतर ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और सख्त चेतावनी दी। यूएन और यूएई ने भी हमले की निंदा कर शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अपील की। अब आगे की खबरों में बढ़ते हैं।